भूमि पूजन का 10 दिवसीय ज्ञान यज्ञ जो आगामी 23 जनवरी से 2 फरवरी तक होना है, तो आज से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। और जैसा कि हम लोग शुरू से करते रहे हैं कि पंच देवता को का आह्वान भी करते हैं भूमि पूजन के साथ, कि आप सबके आशीर्वाद से यह अनुष्ठान जो पिछले 23 वर्षों से यहाँ आयोजित हो रहा है, तो यह निरापद रूप से यह कार्य संपन्न हो। तो इस निमित्त आज भूमि पूजन हुआ है और अगले 23 जनवरी से मेला प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार, हम आपकी बात करवा रहे हैं डॉक्टर सुभाष राय जी से। आप विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और देवघर में पिछले 22 साल से देवघर पुस्तक मेला जो आयोजित होते हैं उस मेला के आप संयोजक हैं और ये 23वां साल है। तो आज की बातचीत में थोड़ा व्यक्तिगत और फिर पुस्तक मेला को ही हम केंद्रित करेंगे। तो आपका स्वागत है। जी नमस्ते। आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे कैसे आप साहित्य की तरफ कैसे प्रवृत्त हुए। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र राय है और मूलतः मैं बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के रानी ग्राम का निवासी हूँ। मैंने मैट्रिकुलेशन अपने गांव से ही पूरा किया। उसके बाद इंटरमीडिएट और ऑनर्स पटना विश्वविद्यालय से, और फिर 1 साल के लिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाई किए जी। और फिर हमने शोध कार्य, एमए और शोध कार्य के लिए विश्व भारती शांति निकेतन को चुना। क्योंकि मेरे जो चाचा थे वो पटना विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे, प्रोफेसर राम खिलावन राय जी। तो उन्हीं की प्रेरणा से मुझे हिंदी विषय लेने का भी योग मिला और दिल्ली हो या शांति निकेतन हो या पटना हो, तो उसकी प्रेरणा के मूल में वे खुद थे जी। और चूंकि साहित्य परिवार से नाता रहा, तो साहित्यकारों के साथ और शिक्षकों के साथ, संस्कृति कर्मियों के साथ जी जुड़ने और जोड़ने का जो एक मिजाज बना, वह किशोरावस्था में ही हो गया था। और जो भाषिक जो एक मिजाज, एक संस्कृति, एक जो अदायगी है जी, ये हमें अपने बड़े भाई से ये प्राप्त हुआ। क्योंकि वो थे तो गणित के विद्यार्थी, लेकिन उनकी जो हिंदी भाषा या उर्दू भाषा पर उनकी एक अच्छी पकड़ थी। अच्छा। तो एक पारिवारिक माहौल रहा जिसने हमें साहित्य की ओर आकृष्ट किया। जी। और आज मैं विश्व भारती शांति निकेतन में 1938 में हिंदी भवन की स्थापना हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी और CF एंड्यूज के समवेत और गुरुदेव के द्वारा वो अंतिम भवन है जिसको उन्होंने निर्मित भी की और मंत्र पाठ भी किया। तो वहीं मैं विद्यार्थी भी रहा। डॉक्टर सियाराम तिवारी के साथ मैंने शोध कर्म किए और 2005 से मैं विश्व भारती के हिंदी भवन में अध्यापक हूँ। संप्रति मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहा। पिछले 3 वर्षों तक मुझे विभागीय दायित्व का भी अवसर मिला और हमने विभागीय दायित्व का अपने भरसक प्रयास किया कि ये कार्यक्रम हो सके।
तो एक तो मेरा जो शिक्षण कर्म है वह तो अभी पिछले 2000 से, चूंकि 5 साल में हमने गाजीपुर के कॉलेज में भी बतौर प्राचार्य के रूप में काम किया। फिर 2005 दिसंबर से मैं विश्व भारती के हिंदी भवन में कार्यरत हूँ बतौर जी। अध्यापक। जी। लेकिन जो हमारा जो रुचि का विषय है वो पढ़ना पढ़ाना और इस तरह के माहौल के साथ जीना। जी। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका संबंध बेगूसराय से रहा, पटना से रहा, दिल्ली से रहा, शांति निकेतन से रहा, देवघर से कैसे संबंध बना, कैसे आना हुआ? देवघर, बचपन से देवघर की जो छवि हमारे मानस में थी, जी। ये बाबा नगरी है और घर के लोग श्रावणी मास में जल चढ़ाने के लिए पिताजी भी आते थे, बड़े भाई भी, घर के सभी लोग प्रतिवर्ष श्रावणी मास में आते थे। जी। तो एक हमारे मानस में छवि थी कि देवघर आध्यात्मिक भूमि है। और 91 में मैं पहली बार तो 1981 में आया था। एक कार्यक्रम के तहत मुझे एक माह मारवाड़ी कांवर संघ में रहने का अवसर मिला। तब मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा देकर आया था। एक विशेष शिविर था जिसमें मैं जुड़ा। उसके बाद 92 में अपने सहपाठी मित्र थे जो विश्व भारती शांति निकेतन में मेरे साथ पढ़ाई करते थे जी। उनके घर आया था। और जब मैं आ रहा था तो मेरे बड़े चाचा ने कहा कि अगर देवघर जा रहे हो तो ताराचरण खबारे जी से मिलना, वो हमारे विद्यार्थी हैं। अच्छा जी। तो जब यहाँ 92 में आया तो अपने पुरुषोत्तम गुप्त जी मेरे सहपाठी हैं, उनके साथ मैं प्रोफेसर ताराचरण खबारे जी के घर भी गया। और मुझे एक दिन के लिए यहाँ रहना था, लेकिन मैं 1 सप्ताह रह गया और यहाँ के लोगों के साथ, पंकज जी के साथ, शंकर मोहन झा जी के साथ, क्योंकि तारा बाबू का जो घर था वह अध्यापकों के लिए और साहित्यकारों के लिए एक बहुत माकूल जगह थी जहाँ हर कोई आते थे। तो उनके घर पर सबसे मेरा परिचय भी हुआ, आंतरिकता भी बढ़ी और फिर कई तरह के विचार भी आए कि ये शहर इतना चैतन्य है जहाँ कवि, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी और आध्यात्मिक भूमि तो है ही, तो अगर मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊं किसी न किसी रूप में तो मुझे खुशी होगी। और इसी निमित्त मैं यहाँ आना जाना शुरू किया। तब मैं रिसर्च का काम शुरू कर दिया था और विश्व भारती शांति निकेतन में 96 में मैंने शोध कार्य पूरा करके और फिर 1 साल के लिए मैं काशी में रहा। मार्ग परितोष पत्रिका थी, उसके सह संपादक के रूप में। और फिर 98 में मैं उज्जैन गया और वहीं मेरे जो सहपाठी, दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे जो सहपाठी मित्र थे, प्रोफेसर आनंद कुमार, तो उनके साथ एक योजना बनी कि देवघर में हम लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का। तो फिर वहीं महाविद्या की नींव भी पड़ी और उज्जैन में। और 21-22 जून 1998 में हमने टाउन हॉल में धर्म विज्ञान और राजनीति इस विषय पर हम लोगों ने एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। और फिर ये वो यात्रा शुरू होती है हमारी। एक तो सबसे पहले तो महाविद्या की नींव रखी गई उज्जैन में। जी। यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी आप करते हैं। जी।
ये साहित्यिक आयोजन हो रहे थे, लेकिन पुस्तक मेला का ख्याल कैसे आपके मन में आया कि पुस्तक मेला का आयोजन करना है? जब वो संगोष्ठी 2 दिवसीय जब संगोष्ठी आयोजित हुई, तो उस संगोष्ठी से मुझे एक अंदाजा हुआ जी। कि हम यहाँ के माहौल में बहुत कुछ एक जीवंतता है जी। और एक तो बौद्धिक चर्चा 2 दिवसीय कार्यक्रम था। प्रोफेसर रामजी सिंह उसमें जो अभी भी हमारे बीच जीवित हैं, 100 से अधिक जी, उम्र जी, हो गई जी, है। जी। और डोमा साहू समीर जी उसमें थे, हम्म। उसमें किरण सहाय जी थे। मैंने बहुत स्थानीय भी और बाहरी विद्वानों का जमावड़ा 2 दिवसीय रहा। तो उसने मुझे एक प्रेरणा दी कि चूंकि उस संगोष्ठी में आम आदमी नहीं थे, जो साहित्य और जो संस्कृति, जो इस तरह के बौद्धिक विचारों से जो जुड़े थे, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम था। लेकिन आम आदमी के साथ सरोकार नहीं बन पाया था। तो दरमियान पुस्तक मेला की, उसमें रजनीकांत वर्मा डीओ थे यहाँ और एसएस श्रीवास्तव जी उस समय सर्व शिक्षा अभियान के कोऑर्डिनेटर थे। तो एक दिन शाम में बैठी थी, मनोज सिन्हा जी भी थे। तो हमने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक देवघर में 10 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन हो। तब सिर्फ पटना में ये कार्यक्रम होता था। तो उन्होंने कहा अरे ये तो छोटी जगह है, छोटी जगह में कौन खरीदेगा और वो सब फ्लॉप कर जाएगा। तो हमने कहा कि छोटी जगह है ये तो ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगह भी है और यहाँ बहुत बौद्धिक समाज बहुत सुसंपन्न है, तो क्यों नहीं हम कोशिश करें। तो फिर रजनीकांत वर्मा जो है उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप विद्यालय के प्रमुख हैं, इस जिले के सभी विद्यालय के आप प्रधान हैं, तो मैं विद्यालय को इस अभियान से जोड़ना चाहता हूँ। कॉलेज से भी मैंने संपर्क किया। उस दौर में नागेश्वर शर्मा जी प्रिंसिपल थे, हाँ एस कॉलेज के। तो सब लोगों से, देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, या सभी सब से मैंने ये अनुरोध किया। तो सब लोगों ने साथ दिया और 99 से वो यात्रा शुरू हुई, लेकिन 2000 से हमने इसको विधिवत रूप से, मुझे लगता है कि 10 दिवसीय वो कार्यक्रम था और एक गर्मी का दिन था, मई में उसको हमने ये शुरू किया था। तो उस समय तो 7 प्रकाशक आए थे, राजकमल प्रकाशन था, प्रभात प्रकाशन था, कुल 7 ही थे। लेकिन उस आयोजन से यह हुआ कि जो स्थानीय विद्यालय और जो कॉलेज के जो छात्र थे, जो शिक्षक थे, वो इस अनुष्ठान का हिस्सा बने और उनकी प्रतियोगिताएं, उनके बीच संवाद का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम का, ये मैंने उस समय 3 सत्र में, अब तो 5 सत्र हो गया है। हमने प्रातः काल में योग सत्र भी शुरू किया, फिर एक इवेंट शो भी शुरू किया। लेकिन उस समय जो एक परिचर्चा का सत्र होता था, एक बच्चों की प्रतियोगिता का, और एक शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जिसमें स्थानीय भी होते थे और बाहरी भी होते थे। और इसमें विद्यालय, परिवार या यहाँ की जो इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती हैं, या उनका प्रशिक्षण केंद्र जो है, उन्होंने भी सहयोग किया। और ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर भी वर्षों तक उसने जो दूसरे प्रांत के कलाकार थे उनको भेजा और ये यात्रा चलती रही। शुरू में यहाँ के लोगों ने आपको कहा कि ये बहुत छोटी जगह है, इसमें उस तरह से आप सफल नहीं हो सकते। आप सफल हुए, ये कहीं ना कहीं आपकी जीत थी। लेकिन आपको भी क्या ये
उस समय आपने एक कल्पना की थी, आपकी परिकल्पना थी कि ये जो पुस्तक मेला है आज इतना बड़ा हो गया है, आज शहर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हो गया, सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन हो गया, ये कभी आपके मन में आया था? चूंकि जब प्रथम सेमिनार 98 में हम 2 दिवसीय आयोजित हुआ था टाउन हॉल में, तो उस आयोजन ने हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया। उसके बाद 99 में एक बहुत बड़ा तूफान उड़ीसा में आया था। वो माने इतना बड़ा तूफान था जिसमें बहुत बहुत हजारों लोग मरे, और नरसिंहपुर जिला है वहाँ। तो पूरे देश में एक संताप की स्थिति थी जी। तो हम, चूंकि देवघर के लोग स्नेह करने लगे थे, तो हमने यहाँ के विद्यालय के साथ, कॉलेज के साथ, और जो यहाँ की स्वैच्छिक संस्थाएं थी उनके साथ मैंने एक बैठक की। खादी भवन में बैठक की, कई जगहों पर हमने बैठक की, जेके एकेडमी उसमें अस्तित्व में था, वहां भी बैठक की। और कि चूंकि बाबा नगरी है और बाबा नगरी का जो फैलाव है, जो उसकी प्रसिद्धि है, देश विदेश तक है जी। तो हम बाबा नगरी की ओर से भी हम उस प्रभावित क्षेत्र में सेवा का काम करना चाहते हैं। जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, बर्तन नहीं है, क्योंकि उस समुद्री तूफान में गांव का गांव विलीन हो गया। हाँ, जी। तो बहुत लोग पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा पाए थे। तो उस समय हमको यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया, और यहाँ से वो खंडेलवाल साहब उस समय यहाँ डीसी थे, तो यहाँ के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाओं ने और प्रबुद्ध लोगों ने, उसमें मारवाड़ी महिला मंच थी, मारवाड़ी युवा मंच, ये सभी, तो इन्होंने हमें सामान दिया, और लगभग 5000 धोती, 5000 साड़ी, गमछा, बर्तन, चूड़ा, सत्तू, और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बर्तन, ये सब हम संग्रहित कर पाए। खादी भवन टावर चौक के पास है। और फिर हमने खंडेलवाल साहब को कहा कि इतनी सामग्री मेरे पास है और हम एरसामा ब्लॉक में हम काम करना चाहते हैं, उनके बीच जाना चाहते हैं, तो आप हमें कोई संसाधन दीजिए। तो खंडेलवाल साहब ने उस समय एक ट्रक मुहैया कराया, और वो अपने संसाधन से उन्होंने हमें ट्रक प्रदान किया, और फिर उसी ट्रक पर बैठकर हम 8 जन वो भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर गए तो वहाँ खादी भवन में गए। खादी भवन में वहाँ एक वो भी कैंप था, तो उसने कहा कि आप स्टेडियम में सभी जो रिलीफ की गाड़ियां आती हैं वो सब स्टेडियम में, तो आप वहाँ रिलीफ की सामग्री है तो आप वहाँ स्टोर कर दीजिए। हमने कहा स्टोर तो नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों के बीच जाना चाहता हूँ, अपने हाथों से बांटना चाहता हूँ, और मैं देवघर से हूँ, इसलिए मैं यहाँ वहाँ रख नहीं सकता हूँ। फिर कहा कि अगर आप सीधे जाएंगे तो हो सकता है कि लोग माने वो लेने के क्रम में, खादी भवन के कुछ गए थे तो घायल भी हुए थे, कई लोगों की मार पिटाई भी हो गई थी, इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि नहीं, मैं तब एक कोई अधिकारी थे खादी भवन के ही, उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा वहाँ कौन है डीएम, रिलीफ कमिश्नर कौन है, तो उन्होंने कहा कि कोई बिहार के हैं। तब झारखंड बना नहीं था, तब ये बिहार ही था। तो जब उसने कहा कि बिहार के हैं, तब मुझे आत्मविश्वास, तो हमने उनको कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी से चल सकते हैं। तो वो बहुत उत्साहित थे, उम्र में तो हमसे बड़े थे,
उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। हमने कहा आप सिर्फ साथ चलिए, उस रिलीफ कैंप में हमको ले चलिए और फिर हम रिलीफ कमिश्नर से बात करेंगे। तो फिर हम लोग ट्रक से सभी लोग गए वहां। तो बहुत 2-3 किलोमीटर पहले हम लोगों को रोक दिया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। तो वहां से पैदल ही हम लोग कैंप में आए और जो रिलीफ कमिश्नर थे SK झा, सरोज कुमार झा, मूलतः वो सहरसा के थे। तो हमने कहा कि मैं बाबा धाम से आया हूँ, बैद्यनाथ धाम से, और मेरे पास वहाँ के लोगों ने इतनी सामग्री दी है, और जो हमने एक सामानों की लिस्ट बनाई थी तो हमने उनको ये सुपुर्द किया। हमने कहा कि वो प्रसाद भी है, पेड़ा भी है, सत्तू भी है, चूड़ा भी है। तो जो ही देवघर का नाम सुना तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए। फिर वो 2-3 जवान गए जहाँ ट्रक लगा हुआ था, तो उस ट्रक को उन्होंने अपने कैंप में बुला लिया और फिर कहा कि ये ट्रक तो नहीं, चूंकि अभी जो हमने सड़कें बनाई हैं वो अस्थायी हैं, चचरी की हैं, चूंकि जो पुरानी सड़कें थीं वो सब विलीन हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। तो रिलीफ वर्क पहुंचाने के लिए अस्थायी रूप से उन्होंने बनाया था। कहा कि आप यहीं पर पूरा सामान अनलोड कर दीजिए, और चूंकि ट्रक यहाँ रखना कोई उचित नहीं है, और यहाँ हम आपको छोटी गाड़ी देंगे और वो छोटी गाड़ी से आप रिलीफ का काम। हमने उनको कहा कि हम स्वयं रिलीफ वर्क करना चाहते हैं, अपने हाथों से उसको हम बांटना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्हीं के कैंप में रहना, खाना पीना, और रोज हम लोग उस एरिया में और एक तरह से मुआयना भी करते थे कि कितनी तबाही हुई है, आदमी की तबाही कितनी हुई, घर की तबाही कितनी हुई, जान माल जिस भी तरह की तबाही हुई। तो एक फहरिस्त भी हम लोगों ने बनाई। तो 7 दिन मुझे वहाँ रिलीफ वर्क करने का अवसर मिला, और फिर वहाँ से हम लोग ट्रक को हम लोगों ने भेज दिया था, और ट्रक को फ्यूल भी SK झा जी ने ही प्रदान किया। यहाँ से खंडेलवाल साहब ने दे दिया था, और वहाँ से SK झा जी ने फ्यूल रिटर्निंग के लिए दे दिया, और हम लोग ट्रेन से, बाद में हम लोग भुवनेश्वर होते हुए ट्रेन से आए। तो उस घटना ने हमारे आत्मविश्वास को कि यह देवघर बहुत संजीदा शहर है, और फिर मेले की योजना बनी। तो जब पहला पुस्तक मेला आपने किया, आज 23वें की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो कभी आपने सोचा था कि ये जो आप नींव रख रहे हैं पुस्तक मेला के, वो इतना बड़ा हो जाएगा? और एक बात और कि देश में, जैसे आपने कहा पटना में पुस्तक मेला होता था, दिल्ली में पुस्तक मेला होता था, तो इन पुस्तक मेला का कोई उनकी छवि जिसको आप यहाँ उतारना चाहते थे, ऐसा भी कुछ था क्या? चूंकि मैं उसके पहले कोलकाता बुक फेयर भी जा चुका था जी। 82 में नरेंद्र झा जी ने शुरू किया था पटना गांधी मैदान में पहली बार 82 में। तब मैं 82 में गया था, और उस मेले से हमने 120 रुपए में विवेकानंद रचनावली खरीदी थी। अच्छा। तो उस मेले से हमने 120 रुपए में 10 भाग में, तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया कि मेला में किताबें मिलती भी हैं और सस्ती भी किताबें मिलती हैं। तो लेकिन मेरा जो विजन था इस मेले के पीछे, वह कुछ थोड़ा सा भिन्न था, इसलिए कि वहाँ नरेंद्र झा जी एक संस्था बना के कर रहे थे। दिल्ली में भी एक NVT या जो संस्था थी वो कर रही थी, कोलकाता में भी एक संस्था है, कुछ लोग मिलके उसको कर रहे थे। लेकिन समाज का विशेष रूप से जो योगदान होता है, उनकी जो सहभागिता होती है,
वो नहीं मिली। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, चूंकि झाजी ने मुझे, जब मेरे मन में आया तो झाजी से हमने संपर्क किया कि झाजी, देवघर में हम पुस्तक मेला लगाते हैं, नोवेल्टी के, वो मालिक है पटना नोवेल्टी के, और देवघर पटना पुस्तक मेला के संयोजक भी थे। तो उन्होंने कहा, सुभाष जी इस चक्कर में मत पड़िए, मुझे 82 में 6 लाख रुपए की क्षति हुई थी। तो मैंने कहा कि झाजी, मेरे पास तो 6 रुपए भी नहीं है, तो क्षति के लिए तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, तो क्षति की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मैं लगाना चाहता हूं। और इस वजह से मेरे मानस में था कि अगर पैसा लगाएंगे तो क्षति होगी। तो हमें पहले ही था कि हमको किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं चलाना है, न किसी एक संस्था से चलाना है, हमको सब लोगों को जोड़कर चलाना है। इसलिए हमने डीओ साहब रजनीकांत वर्मा जी को अपील किया था कि विद्यालय परिवार हमारा सहभागी बने, कॉलेज हमारा सहभागी बने, और जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं वो हमारे इस अभियान को सहयोग दें। और वो आज तक सिलसिला जारी है जी। अगर मैं उसको एक संस्था, जैसे मेरी एक संस्था महाविद्या है, अगर मैं एक संस्था या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इस आयोजन को रखता तो शायद ये दूर तक नहीं जाते। ये 23वां वर्ष है। अगर 2 साल कोरोना का नहीं होता तो हम 25वें वर्ष में होते जी। लेकिन ये था कि समाज कैसे इन्वॉल्व होगा, तो समाज को जोड़ना एक प्रमुख उद्देश्य था जी। तो आपकी आवाज पे पूरा समाज यहाँ का जुड़ा, साहित्य से जुड़े हुए संस्थाएं भी। अब ये बताइए कि 23वां साल जो है, एक तो आपने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जो है उसको आपने समर्पित किया है। तो पिछले पुस्तक मेला से अलग इसको किस रूप में रखें, क्या क्या आप इस वर्ष करने वाले हैं? हम लोग हर पुस्तक मेले में हम लोग एक थीम शुरू से रखते रहे। एक तो ये है कि जब 150वीं जयंती विवेकानंद की थी, तब भी हम लोगों ने विवेकानंद को समर्पित किया था। तिलक महाराज जी की भी 150वीं जयंती थी तो उनको समर्पित किया था। गांधी की भी जब जयंती थी तो उनको समर्पित किया था। तो ये एक था कि जो महान हस्ती हैं, इस बहाने हम उनका स्मरण भी करेंगे। तो पूरे कार्यक्रम में जो 2000 में शुरू किया, तो 2000 में विनोदानंद झा जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और संयोग से देवघर के वासी थे, तो उनकी जन्म शताब्दी को हम लोगों ने थीम बनाया था। और जो मंच बने, जो गेट बने, वो सब विनोदानंद झा जी के नाम पर हुआ। और कोशिश ये रहती है कि किसी विशिष्ट जो व्यक्ति हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर हम लोगों ने कार्यक्रम किए। उसके बाद पिछली बार रतन टाटा जी या जो शारदा सिन्हा गायिका थी, उनको हम लोगों ने थीम बनाया। वशिष्ठ नारायण सिंह जो बड़े गणितज्ञ थे, उसको हम लोगों ने थीम बनाया। तो कोशिश ये रहती है कि जो हमारी विरासत के जो प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं, जिनके कृतित्व से, व्यक्तित्व से समाज और राष्ट्र आलोकित हुआ है, तो उस 10 दिवसीय अनुष्ठान में हम उनको याद भी करें, उन पर चर्चा भी हो। कई साहित्यकारों के ऊपर भी हम लोगों ने उनकी शताब्दी को, कई साहित्यकारों की शताब्दी भी हम लोगों ने विचार सत्र में भी और दूसरे आयोजन में। इस बार चूंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में यह गीत संकलित है। 82 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था और लिखा तो 74 में गया था। ये गीत पहले लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 74 में इस गीत को लिखा, लेकिन अपने उपन्यास आनंद मठ में इन्होंने 1982 में इसको शामिल किया। तो एक गीत से वह जो
जो हमारी गुलामी का जो दौर था, जो पराधीनता का दौर था, तो इस गीत ने हमारे पूरे जीवन को, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, राजनीति का, सेवा का, शिक्षा का, सबके अंदर एक आत्म स्वाभिमान, आत्मविश्वास इस गीत ने पैदा किया। तो संयोग से वह 150वीं वर्षगांठ है और भारतीय संसद में इस पर चर्चा भी हुई। तो ये हुआ कि क्यों नहीं हमारे पुस्तक मेले में भी इस गीत को हम सब सेलिब्रेट करें, हम उसको कई विषयों के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चों की प्रतियोगिता के माध्यम से हम इस गीत को फिर से याद भी करें, गौरव भी करें और नई पीढ़ी को भी एहसास हो जी कि हम कौन थे, क्या हो गए। दिनकर लिखते हैं, जब भी अतीत में जाता हूं मुर्दे को नहीं जिलाता हूं। जी है ना, हम जब परंपरा में जुड़ते हैं, हम जब पीछे जाते हैं तो हम अच्छी चीजों को परोसते हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनको सामने रखते हैं। तो जब भी अतीत में जाता हूं मुर्दे को नहीं जिलाता हूं, पीछे हटकर छोड़ता बात जिससे कंपित हो वर्तमान। जी वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय भाव जागृत हो बच्चों में, युवाओं में, किशोर में और जो हमारे जो नागरिक हैं उनमें, कि हमारा ये देश है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। तो ये जो हमारी मातृभूमि है, जिस मातृभूमि पर हम सबको फक्र है, तो यह कैसे सुजल रहे, कैसे सुफल रहे, यह हमारी धरती कैसे निरापद हो, यह हम सबका दायित्व बने कि हम इस धरती को, अपनी माँ को निरापद रखें, सुरक्षित रखें, इसके पर्यावरण को शुद्ध रखें, हमारी शिक्षा जो शुद्ध हो, हमारा समाज भी परस्पर मैत्रीपूर्ण तरीके से रहे। ये इसी भाव से पुस्तक मेला आरंभिक दौर से समाज को जोड़कर समाज के लिए जीना, समाज के तो इन सब के आलोक में जी 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 मैंने कैसे कैसे कार्यक्रम इस बार आपने, और इस बार जो 10 दिवसीय कार्यक्रम है, 23 सुभाष बाबू की जयंती है जी, और संजोग से बहुत बड़े साहित्यकार कवि निराला की भी जयंती है, क्योंकि निराला ने कहा है कि जिस दिन बसंत पंचमी है वही मेरा जन्मदिन है। तो संजोग से वसंत पंचमी भी है। तो और सुभाष बाबू की जयंती भी है। नेताजी जो खुद बंकिम चंद्र चटर्जी के इस गीत से प्रभावित रहे जी, और वो लगातार 23 से चलेगा और 2 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस बीच में 5 सत्रों का कार्यक्रम है, सुबह में योग का कार्यक्रम है, फिर स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताओं का भी कार्यक्रम है और वो विषय भी वही उसी के इर्द गिर्द रहेगा। फिर एक महिला संसद, पहले ही युवा संसद का कार्यक्रम पुस्तक मेला में होता था, इस बार महिला संसद का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, बाल संसद का 2 दिवसीय कार्यक्रम है और 1 दिवसीय बुजुर्ग संसद का कार्यक्रम है। और युवा संसद में अगर अगुवा बनते हैं तो 1 दिवसीय वो भी हो जाए। तो एक तो ये होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, स्थानीय कलाकार भी होंगे और बाहर से भी हमारे कलाकार इसमें आमंत्रित होंगे। तो ये है जी। तो अब सम्मान जो देते हैं, हाँ, ये हम लोग, हाँ ये हम लोग अभी एक तो प्रवासी सम्मान प्रतिवर्ष जो भारतीय मूल के हैं और विदेशों में सेवा कर रहे हैं अपनी भाषा और अपने साहित्य की, उनको देते हैं। एक जो साहित्य सेवी सम्मान है, वो जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन वो दूसरी विधा में रहते हुए साहित्य की सृष्टि में संलग्न हैं, तो साहित्य से भी उनको, और एक भाषा सेतु सम्मान हम लोग देते हैं, उनको देते हैं जो गैर हिंदी भाषी हैं और लेकिन अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रति उनके मन में स्नेह है और तुलनात्मक वो काम भी करते हैं। तो वो साहित्य सेतु
के रूप में उनको हम सब आमंत्रित करते हैं। और पिछले साल से हम लोगों ने एक सम्मान शुरू किया है स्थानीय स्तर पर कि जिनका जीवन हमेशा साहित्य को समर्पित रहा है, तो उनके विशिष्ट योगदान के लिए पिछली बार हम लोगों ने डॉक्टर मोहनानंद मिश्र जी को सम्मानित किया था। और इस बार योजना तो है कि अभी चर्चा में भी है, सब लोगों का है कि प्रोफेसर ताराचंद खबारी जी जो शिक्षक भी रहे, लेखक भी, कवि भी, तो अभी ताराबाबू से संपर्क नहीं हो पाया है, वो बाहर हैं, बेंगलोर में हैं। तो अभी इस तरह के विचार आ रहे हैं। अगर ये रहा तो एक स्थानीय जो रचना धर्मी हैं उनको, और एक साहित्य सेवी, एक भाषा सेतु, और एक प्रवासी भारतीय साहित्य सेवी सम्मान हम लोग ये देते हैं। ठीक है, समय की सीमा है, लेकिन इस पुस्तक मेला के बारे में फिर से बातचीत हम करेंगे। पुस्तक मेला का ताना बाना बुना जा चुका है, और जब जैसे जैसे हम समय नज़दीक आएगा, 23 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आएगा, तो हम आपको पुनः पुस्तक मेला के बारे में जानकारी देंगे। तब पुनः हम डॉक्टर सुभाष राय जी से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। फिर अगले एपिसोड में हम फिर एक नए मेहमान से आपकी बातचीत करवाऊंगा। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।